बच्चों, आज मैं आपको शरद जोशी जी के द्वारा लिखित तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? लेखक अतिथि को भावभीनी विदाई देना चाहता था। वह चाहता था कि जब अतिथि उसके घर से जाए तो वह यहाँ की एक अच्छी सी तस्वीर अपने मन में लेकर जाए। वह उसको ज़बरदस्ती कुछ और दिन रुकने को कहेगा और अतिथि के ना मानने पर वह सपरिवार उसे नम आँखों से रेलगाड़ी में बैठाकर आएगा। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। जब लेखक के घर में अनचाहा अतिथि आ गया तो इस ख्याल से कि उसे अतिथि की खूब खातिरदारी करनी पड़ेगी, इस महंगाई के दौर में घर चलाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में अंदर ही अंदर लेखक का बटुआ काँप गया। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना जाता है। वह इसलिए क्योंकि अतिथि जब भी किसी के घर आता है तो उसका आगमन किसी देवता के आगमन से कम नहीं माना जाता है और उसका सत्कार भी किसी देवता की भांति ही किया जाता है। लेकिन जब वही अतिथि परेशानी का कारण बन जाए तो किसी हद तक मानव और धीरे धीरे राक्षस का रूप ले लेता है। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। घर को स्वीट होम इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति को अपने घर में जो खुशी का माहौल मिलता है वह अन्य कहीं नहीं मिलता है। यही माहौल जब किसी के कारण बिगड़ जाता है तो धीरे धीरे खुशी भी कम होने लगती है। अतः लोग दूसरों के घर की खुशियों के माहौल को खराब करने का कारण ना बने। मेरी सहनशीलता की यह अंतिम सुबह होगी। लेखक अपने अतिथि को पिछले 4 दिनों से झेल रहा था और नौबत पकवान से लेकर खिचड़ी तक आ गई थी। दोनों के मध्य वार्तालाप भी बंद हो गया था। लेखक मन ही मन अतिथि को कोस रहा था। अब वह मानने लगा था कि अगली सुबह यदि अतिथि नहीं गया तो उसकी सहनशीलता जवाब दे जाएगी और हो सकता है कि वह उसे अपमानित करके भी विदा कर दे। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। देवता और मनुष्य दोनों अपने अपने स्थान पर ही अच्छे लगते हैं। देवता मंदिर में और मनुष्य समाज में। अतिथि को देवता इसलिए कहते हैं कि वह कहीं पर भी थोड़ी देर के लिए आकर वहाँ की खुशियों को बढ़ा देता है और वैसे ही चला जाता है, जैसे कि भगवान भक्त को दर्शन देकर चले जाते हैं। दोनों में दूरी के कारण ही दोनों में प्रेम भाव बना हुआ है। साथ रहने से दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ सकता है। कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखक अतिथि से ऊब चुका था। वह यह चाहता था कि किसी तरह सम्मान के साथ अतिथि विदा हो जाए। मगर जब अतिथि ने कहा कि वह धोबी से अपने कपड़े धुलवाना चाहता है, यह आघात लेखक के लिए अप्रत्याशित था और ऐसी पीड़ा देने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लेखक चाहता था कि अतिथि जल्दी से जल्दी चला जाए, मगर कपड़े धुलवाने का मतलब अतिथि अभी और रुकना चाहता था।
जो कि लेखक के लिए असहनशील होता जा रहा था। संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना का आशय है कि संबंधों में दूरी, मनमुटाव या खटास आ जाना। लेखक के घर जब अतिथि आया था तब लेखक ने उसका खूब आदर सत्कार किया। हंसी ठहाके गूंजने लगे। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल सा छा गया। लेकिन जब अतिथि ज़्यादा देर रुककर बोझ बनने लगा तो घर के लोग उससे कटे कटे से रहने लगे और यही मनाने लगे कि अतिथि कब यहाँ से जाएगा। यही संक्रमण का दौर था। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? अतिथि के 4 दिनों तक भी ना जाने से लेखक के व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर आ गया। हंसी मजाक से शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे दूरी और खामोशी में बदलने लगी। अच्छे भोजन से खिचड़ी पर आ गए। लेखक मन ही मन अतिथि को कोसने लगा। मन में जो प्रेम के भाव थे उन्होंने अब गालियों का रूप ले लिया था और लेखक अतिथि को गेट आउट तक कहने को तैयार हो गया।